हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जो लोग नॉर्मली पीसीडी या स्मॉल कंपनी प्रैक्टिस नहीं करती हैं, ठीक है, और ये प्रैक्टिस ना करना उनको कई बार बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। वो क्या है? इन्वेस्टमेंट को डॉक्यूमेंट ना करना, ठीक है। जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं मार्केट के अंदर उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हैं। ये जब डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते तो प्रॉब्लम क्या होती है, अभी मैं डिटेल में बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या जाती है। देखो, मैं यहाँ पे बहुत ओपन है को नहीं बोलूँगा। एज यूनिट गवर्नमेंट की बहुत सारे लॉज हैं इन्वेस्टमेंट या एक्टिविटीज़ की। जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप समझ जा रहे हो मैं क्या देने लेने की बात कर रहा हूँ, राइट। किस तरह की एक्टिविटी करने की बात कर रहा हूँ, आप समझदार हो, समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, जनरल केस में जैसे हम पीसीडी कंपनी रन करते हैं या स्मॉल कंपनी हमारी होती है जिसका टर्नओवर 20 लाख, 10 लाख, 30 लाख, 50 लाख के समथिंग अराउंड होता है, तो हम लोग कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसको डॉक्यूमेंट नहीं करते। डॉक्यूमेंट इन द सेंस कि कुछ डिमांड आया मार्केट से और बोला गया कि भाई ऐसा ऐसा करो तो हम कुछ बिजनेस जनरेट करेंगे। बिजनेस जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है। वो एक्टिविटी हम कर देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट या क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से क्या है कि अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट के हिसाब से देखो, किसी भी मैं बोलूँगा डॉक्टर के ऊपर जो है कोई भी मनी के रूप में इन्वेस्टमेंट करना या मनी देना, ये सब बिल्कुल ही ब्लेम है, जिसको नहीं करना चाहिए, राइट। जो बिल्कुल ही गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट प्रोहिबिटेड है मैं बोलूँगा, ठीक है। गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी है, डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू को। इसके लेके काफ़ी ज़्यादा बवाल बहुत सारे पकड़े गए थे। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो भाई ये बचना चाहिए तो बिजनेस कैसे आएगा, बिजनेस कैसे जनरेट होगा, तरीका क्या है? डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है? जब अब ये सब एक्टिविटी ऐसे नहीं होती, कैसे होती है फिर फील्ड के अंदर, राइट। फील्ड के अंदर कैसे होती है? भाई आपका एक कस्टमर है, बिजनेस जनरेशन है, बिजनेस जनरेट करना है, प्रमोट करना है, तो आप एक्टिविटी सभी लोग करते हैं, ठीक है। अब एक्टिविटी प्रमोशनल एक्टिविटी करते हैं तो उस प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए आप क्या करिए, फॉर्मेट डिजाइन करिए, ठीक है, जिसमें आपके बेसिक डिटेल्स होंगे। अभी वो एक्टिविटीज़ कौन कौन से फॉर्म में आप कर सकते हैं, जैसे क्लिनिकल एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें डॉक्टर से किसी पर्टिकुलर मेडिसिन के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल करा सकते हैं जिसके अगेंस्ट उसको आप फी पे कर सकते हैं, राइट। तो इसका प्रॉपर एक फॉर्मेट होगा, इसको फिलअप किया जाएगा, उसका बराबर चेकिंग की जाएगी और उसके बाद उसको जो भी उसका मेहनताना रहेगा, जो उसने मेहनत किया होगा वो आप देंगे और उससे डिटेल्स लेंगे। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि आप क्लिनिक अपग्रेडेशन के लिए कर सकते हैं भाई, क्योंकि वो पेशेंट के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो क्लिनिक अपग्रेडेशन में आप सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है क्लिनिकल प्रैक्टिस इंप्रूव करने के लिए, या मैं बोलूँगा डॉक्टर के नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए, जैसे सीएमई हो गई, कॉन्फ्रेंसेज हो गई। तो एज ए स्पीकर जब आप उनको बुलाते हैं तो वहाँ पे उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट शो कर सकते हैं, ठीक है। ये भी राइट है, क्योंकि गलत नहीं है गवर्नमेंट के हिसाब से, क्योंकि जो स्पीकर आएगा भाई वो बहुत मेहनत करेगा, प्रिपेयर करेगा, तो उसको कुछ ना कुछ मेहनत आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो जो और लोग होंगे उनको एजुकेट कर रहा है, मेडिकल फर्टिनिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो आप इस तरह से भी एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। ये 3-4 एग्जाम्पल हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं बताऊंगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना समझिए कि ये सब तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपने जो इन्वेस्टमेंट है, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स, ये जितनी सारी चीज़ें बताई, इसके अलावा और भी जिस तरीके से आप करना चाहते हैं, बट उसका फॉर्मेट डिज़ाइन करिए, उसको पूरा रिटन फॉर्म में फॉर्मेट डिज़ाइन करिए। फॉर्मेट डिज़ाइन करके पास प्रॉपर उसको फिलअप कराइए अपने कस्टमर से। फिलअप कराने के बाद उसको प्रॉपर रिकॉर्ड रखिए और नॉलेज में रखिए। 2 फायदे इसके, बड़े फायदे। एक तो जो आपका रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे काम कर रहा है, वो काम कर रहा है तो ठीक है, वो छोड़ के चला गया तो प्रॉब्लम आती है कि एक्टिविटी किस टाइप की हुई थी, क्या हुआ था, क्या नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहता। बीच में 2-3 लोग इस टाइम छोड़ के चले गए तो उससे क्या होता है, वो चेन जो होती है, जब फोर्स हो रहा होता है, जो एक मोटिवेशन सा रहता है फील्ड फोर्स के अंदर, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो छोड़ चला गया। नया लोग आते हैं, नया बंदा जो आता है वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। बट जब आप चीज़ों को डॉक्यूमेंट्स किए रहेंगे तो जहाँ हेड ऑफिस में बैठा बंदा है उसको मालूम है क्या क्या कैसे कैसे हुआ, तो उस डॉक्यूमेंट्स के बेस पे उससे बात कर सकता है, राइट। अपने फील्ड फोर्स को बात कर सकता है, अपने फील्ड फोर्स को समझा सकता है, अपने फील्ड फोर्स को अपने कस्टमर के पास भेजा जा सकता है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा यही है डॉक्यूमेंटेशन करने का, ठीक है। एज वेल एज वो डॉक्यूमेंटेशन फिर आपको कंपनी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है जब आप इन्वेस्टमेंट और एक्टिविटीज़ को शो करते हैं टैक्सेशन में। जब एज ए कंपनी आप टैक्सेशन में जाते हैं, बट पीसीडी वाले क्योंकि टैक्सेशन में नहीं जाते हैं, लेकिन पीसीडी वालों को एज ए रिकॉर्ड मेंटेन करने में पहला। दूसरा, क्योंकि अगर आप बिजनेस जनरेट करना है तो आपको ब्रांडिंग और एक सिस्टम की तरफ चलना चाहिए। जब आप ब्रांडिंग और सिस्टम की तरफ चल जाते हैं, थोड़ा गिव एंड टेक से बाहर आ जाते हैं और
एक अच्छी इमेज मार्केट के अंदर क्रिएट होती है जब इस तरीके से, क्योंकि जितनी अच्छी बड़ी कंपनीज होती हैं वो बिल्कुल सिस्टमेटिक होती है, तो सिस्टम से काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि अब जा रहे हो अपने कस्टमर से प्रमोशन की बात करनी और थैला उठाया, थैले के अंदर भरे और थैला लेके चले गए, अब डॉक्टर साहब बोलो बात बनेगी कि नहीं बनेगी, थैला उठाया थैला दिया, तो इस तरह से प्रमोशन करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि थैला तो उठेगा, कई जगह जाएगा कई जगह, लेकिन फिर वहाँ से रिटर्न बहुत ही कम ही जगह से आता है, और ये आज के टाइम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं बस इतना ब्रीफ करना चाहता था कि जो लोग भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करते हैं जिस बिज़नेस को इंक्रीज करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो उसमें जो है हमेशा डॉक्यूमेंट करिए उसको। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रेंड, जब इस टाइप की एक्टिविटीज़ आप करते हैं तो। अब इसमें वीडियो में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें मैं ओपनली नहीं बोल सकता हूँ, आप समझदार हो, समझ के आप प्लान करिए और करिए। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कुछ आपको संकेत मिले होंगे। ठीक है, बाय बाय।